हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल 3024 में स्वागत करते हैं। आइए आज हम बिहार राज्य के एक जिले वैशाली के बारे में कुछ डिटेल जानेंगे। और वैशाली है जो बिहार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक जिले हैं। इस जिले से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। खासकर बिहार के एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। जो आने वाली एग्ज़ाम है बिहार एसआई और बहुत सारे एग्ज़ाम होंगे बिहार में, जिसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लास्ट तक देखिएगा। हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वैशाली जिले के बारे में। तो आइए देखते हैं। देखिए, वैशाली जिला बिहार का एक जिला है। वैशाली बिहार प्रांत के तिरहुत प्रमंडल का एक जिला है। किस प्रमंडल का? तिरहुत प्रमंडल का एक जिला है। मुजफ्फरपुर से अलग होकर 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली का एक अलग जिला बना था। कब? 1972 को वैशाली का एक अलग जिला बना था। वैशाली जिले का मुख्यालय हाजीपुर में है। कहाँ है? हाजीपुर में है। आगे देखते हैं। बाजिक तथा हिंदी यहाँ की मुख्य भाषा है। वैशाली जिला की मुख्य भाषा बाजिक और हिंदी है। ठीक। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक कायम किया गया था। वैशाली जिला भगवान महावीर की जन्म स्थल होने के कारण जैन धर्म के मतलबियों के लिए एक पवित्र नगरी है। ठीक। भगवान बुद्ध का इस धरती पर 3 बार आगमन हुआ। वैशाली धरती पर 3 बार आगमन हुआ भगवान बुद्ध का। मन बुद्ध के समय 16 महाजन पदों में वैशाली का स्थान मगध के समान महत्वपूर्ण था। ठीक। आगे देखते हैं। ऐतिहासिक महत्व होने के अलावे आज यह जिला राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों तथा केले, आम और लीची के उत्पाद के लिए भी जाना जाता है। यहाँ एक प्रसिद्ध बैरल झील है। कौन सा झील है? बैरल झील है, जो 263 एकड़ में फैला हुआ है। आगे देखते हैं। यह वैशाली जिला, वैशाली जिले के एक प्रमुख स्तंभ है अशोक स्तंभ, जो कि वैशाली जिले में है। और आगे देखते हैं वैशाली जिले के थोड़ा सा देख लेते हैं। बिहार में कहाँ पे वैशाली जिला है, तो आप देख लीजिए। बिहार में वैशाली जिला यहाँ पे स्थित है। ठीक। वैशाली जिला का ये मानचित्र है। आगे चलते हैं हम। आगे देखते हैं। समय मंडल आईटीसी यूनिट के लिए +430 से देश हमारा भारत है। ठीक। इसी भारत में हमारा एक राज्य है बिहार, उसी में एक जिला है आपका वैशाली, उसी के बारे में देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं। वैशाली जिले का जनसंख्या है 34,95,201 वहाँ की जनसंख्या है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। वहाँ का घनत्व है 1335 प्रति वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल है 2036 वर्ग किलोमीटर। ठीक। आगे देखते हैं। तो आगे है विभिन्न कोड देख लेते हैं वहाँ की कौन कौन सी कोडें हैं। तो देख लीजिए। पिन कोड है आपको 8441XX और दूरभाष संख्या है ++9 6225। ठीक। यहाँ की गाड़ियाँ होती है BH और BR से शुरू होती है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं वैशाली जिला के इतिहास के बारे में। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास। 2 ईसा पूर्व में ब्रिज या बज्जी महाजनपद थी वैशाली में। वैशाली जन का प्रतिपालक, विश्व का आदि विधाता, जिसे ढूंढता विश्व आज
उस प्रजातंत्र की माता। रुको एक क्षण प्रतीक, इस मिट्टी पर शीश नवाओ, राज सिद्धांत की समाधि पर फूल चढ़ाते जाओ। यह पंक्ति आपको रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा दिया गया है। ठीक, वैशाली के बारे में कुछ बताया गया है इस पंक्ति में। अब आगे देखते हैं। वैशाली का नामकरण रामायण काल के एक राजा विशाल के नाम पर हुआ था। ठीक, विष्णु पुराण में इस क्षेत्र पर राज करने वाले 34 राजाओं का उल्लेख है। कितने? 34 राजाओं का उल्लेख है, जिसमें प्रथम नभग तथा अंतिम सुमति थे। राजा सुमति भगवान राम के पिता राजा दशरथ के समकालीन थे। विश्व के सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान करने वाला स्थान वैशाली ही है। ठीक, वैशाली ही विश्व के सर्वप्रथम गणतंत्र का ज्ञान कराने वाला वैशाली जिला है। ठीक, आज वैश्विक स्तर पर जिस लोकशाही को अपनाया जा रहा है वह यहाँ के लिच्छवी शासकों की ही देन है। ठीक, ईसा पूर्व 6ठी सदी के उत्तरी और मध्य भारत में विकसित हुए 16 महाजन पदों में वैशाली का स्थान अति महत्वपूर्ण था। नेपाल की तराई से लेकर गंगा के बीच फैली भूमि पर बज्जियों तथा लिच्छवियों के संग अति अष्टकुल द्वारा गणतांत्रिक शासन व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ का शासक जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता था। मौर्य और गुप्त राजवंश में जब पाटलिपुत्र, आधुनिक अभी पटना है, पाटली राजधानी के रूप में विकसित हुआ था पाटलिपुत्र, तब वैशाली इस क्षेत्र में होने वाले व्यापार और उद्योग का प्रमुख केंद्र था। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष बाद भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ था। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद, जिसमें वैशाली के प्रसिद्ध नगरवधु आम्रपाली सहित 84,000 नागरिक संघ में शामिल हुए थे। वैशाली के समीप कोल्हू में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम संबोधन दिया था। कहाँ? कोल्हू में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम संबोधन दिया था। इसकी याद में महान सम्राट अशोक ने 3रे शताब्दी ईसा पूर्व में सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। कौन? अशोक ने सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। महात्मा बुद्ध को यह परिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष बाद वैशाली में दूसरे बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था। इस आयोजन की याद में 2 बौद्ध स्तूप बनवाए गए। वैशाली के समीप ही एक विशाल बौद्ध मठ है, जिसमें भगवान बुद्ध उपदेश दिया करते थे। भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद की पवित्र अस्थियां हाजीपुर, पुराना नाम उचकल्ला के पास एक स्तूप में रखी गई है। ठीक, 5वीं तथा 6ठी सदी के दौरान प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान तथा हेनसांग ने वैशाली का भ्रमण कर यहाँ की भव्य वर्णन किया है। वैशाली जैन धर्मावलंबियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। यहीं पर 599 ईसा पूर्व में जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म बंसो कुंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंसो कुंड में हुआ था, वैशाली में। ज्ञात्री कुल में जन्मे भगवान महावीर यहाँ 22 वर्ष की उम्र तक रहे थे। कितने वर्ष तक? 22 वर्ष की उम्र तक रहे थे। इस तरह वैशाली भारत के 2 महत्वपूर्ण धर्मों का केंद्र था। बौद्ध तथा जैन धर्मों के अनुयायियों के अलावा ऐतिहासिक पर्यटन में दिलचस्पी रखने वाले लोग के लिए भी वैशाली महत्वपूर्ण है। वैशाली की भूमि न केवल ऐतिहासिक रूप से समृद्ध है, वरन कला और संस्कृति के दृष्टिकोण से भी काफी धनी है। वैशाली जिले के चेचर यानी श्वेतपुर से प्राप्त प्राचीन मूर्तियां तथा सिक्के पुरातात्विक महत्व
हैं। पूर्वी भारत में मुस्लिम शासकों को आगमन के पूर्व वैशाली मिथिला के कर्नाटक वंश के शासकों के अधीन रहा, लेकिन जल्द ही यह गयासुद्दीन ऐबक का शासन हो गया। 1323 में तुगलक वंश के शासन गयासुद्दीन तुगलक का राज आया। कब? 1323 ईस्वी में। इस दौरान बंगाल के एक शासक हाजी इलियास शाह ने 1345 ईस्वी से 1358 ईस्वी तक यहाँ शासन किया। 14वीं सदी के अंत में तिरहुत समेत पूरे उत्तर बिहार का नियंत्रण जौनपुर के राजाओं के हाथ में चला गया, जो तब तक जारी रहा जब तक दिल्ली सल्तनत के सिकंदर लोदी ने जौनपुर के शासकों को हराकर अपना शासन स्थापित नहीं किया। बाबर ने अपने बंगाल अभियान के दौरान गंडक तट के पार हाजीपुर में अपनी सैन्य टुकड़ी को भेजा था। कब? 1572 ईस्वी से 1574 ईस्वी के दौरान बंगाल विद्रोह 1572 से 1574 ईस्वी में हुआ था। बंगाल विद्रोह को कुचलने के क्रम में अकबर की सेना ने 2 बार हाजीपुर किले पर घेरा डाला था। 18वीं सदी के दौरान अफगानों द्वारा तिरहुत कहलाने वाले इस प्रदेश पर कब्जा किया। स्वतंत्रता आंदोलन के समय वैशाली के शहीदों की अग्रणी भूमिका रही है। बसवान सिंह, बेचन शर्मा, अक्षय भट्ट राय, सीताराम सिंह जैसे तो स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण हिस्सा लिया। आज़ादी की लड़ाई के दौरान 1920, 1925 तथा 1934 में महात्मा गांधी की वैशाली जिले में 3 बार आगमन हुआ था। ठीक। सन 1875 से लेकर 1972 तक यह जिला मुजफ्फरपुर का अंग बना रहा। 12 अक्टूबर 1972 को वैशाली को स्वतंत्र जिले का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अब देख लेते हैं वैशाली जिले की भूगोल के बारे में। उसका भूगोल कैसा है देख लेते हैं। वैशाली जिले का क्षेत्रफल 236 वर्ग किलोमीटर में है, जिसका समुद्र तट से औसतन ऊंचाई 52 मीटर है। इसका वैशाली जिले का गंगा, गंडक, बया, नून यहाँ की नदियां हैं। ठीक। गंगा तथा गंडक क्रमशः जिले के दक्षिण एवं पश्चिम सीमा बनाती है। वैशाली जिले के उत्तर में मुजफ्फरपुर, दक्षिण में पटना, पूर्व में समस्तीपुर तथा पश्चिम में सारण जिले स्थित हैं। अब देखते हैं वैशाली की जलवायु कैसी है। तो वैशाली जिले में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु, मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु तथा जुलाई से सितंबर वर्षा ऋतु होता है। बसंत काल फरवरी से मार्च तथा शरद काल सितंबर से अक्टूबर सबसे ज्यादा सुखद होता है। गर्मियों में यहाँ का तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच तथा जाड़ों में 23 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच बदलता रहता है। गर्मियों में लू तथा जाड़ों में शीतलहरी का चलना आम है। कहाँ? वहाँ वैशाली जिले में। सर्दियों की सुबह एवं गर्मी की शाम सुकून देने वाला होता है। छठ के शीत ऋतु का और होली पर्व के गर्मी का आरंभ माना जाता है। मौसम सालाना औसतन वर्षा 120 सेंटीमीटर होती है, जिसका अधिकांश मानसूनी महीने जून मध्य से अगस्त में प्राप्त होता है। अब आते हैं जनसंख्या देख लेते हैं वैशाली जिले के क्या है। तो वैशाली जिले की जनसंख्या आपको है 3
इक्यावन धारण संख्या 1000 लाख 10 लाख 34,95,021 जनसंख्या है यहाँ का 2011 के जनगणना के अनुसार। पुरुषों की संख्या 18,44,535 है और स्त्रियों की संख्या 16,50,486 है। ठीक, जनसंख्या फिर से देख लेते हैं। यहाँ जनसंख्या, कुल जनसंख्या आपको इस जिले का 34,95,021 है। ये 2011 के जनगणना के अनुसार है। अब पुरुषों की जनसंख्या 18,44,535 है और स्त्रियों की संख्या 16,50,486 है। ठीक, आगे देखते हैं जनसंख्या घनत्व कितना है वैशाली जिले का। तो जनसंख्या घनत्व है 1335 प्रति वर्ग किलोमीटर। स्त्री पुरुष का अनुपात है, स्त्री है 895 प्रति 1000 पुरुष। ठीक, साक्षरता दर यहाँ है 66.60%। आगे देखते हैं प्रशासनिक विभाजन यहाँ क्या है। तो वैशाली जिला 3 अनुमंडल, 16 प्रखंड और 291 ग्राम पंचायत तथा 1638 गांवों में बटा है। अपराध नियंत्रण के लिए जिले में 22 थाने हैं तथा 6 सुरक्षा चौकी भी है। ठीक, आगे देखते हैं जिले के 3 शहरों में से एक हाजीपुर में नगर परिषद तथा महानगर एवं महुआ में नगर पंचायत गठित है। ठीक, आगे देखते हैं लोकसभा के नए परिसीमन के मुताबिक वैशाली में 2 सीटें हैं। कितने? 2 सीटें। विधानसभा क्षेत्र के जिले में पूर्ण तथा आंशिक रूप से 8 सीटें हैं। वैशाली जिले में लोकसभा के 2 सीट और विधानसभा क्षेत्र के आंशिक रूप से, पूर्ण या आंशिक रूप से 8 सीट हैं। ठीक, आगे देखते हैं अनुमंडल। वैशाली जिले में अनुमंडल कौन कौन से हैं? तो देखिए हाजीपुर, महुआ तथा महानार, ये 2 हैं, ये 3 है जो वैशाली जिले में अनुमंडल है। वहाँ प्रखंड कौन कौन सा जो देख लेते हैं वैशाली जिले में। तो आपको गुरौल प्रखंड, चेहरा कलाम प्रखंड, जंदाहा, देसरी, पट्ठेडी, बेलसर, फतेहपुर, प्रेमराज, बिंदपुर, भगवानपुर, महुआ, महानार, राजापाकर, राधोपुर, लालगंज, सरार, सहदेई बुजुर्ग, वैशाली और हाजीपुर, इतने वहाँ प्रखंड हैं। ठीक, और आगे देखते हैं प्रखंड देख लें तो प्रखंड यहाँ कितने हैं। तो यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। यहाँ प्रखंडों की संख्या वैशाली में कितने हैं? 19 हैं और अनुमंडल की संख्या यहाँ कितने हैं? 3 हैं। और आगे देखते हैं विधानसभा सीटें कहाँ कहाँ हैं आपको वैशाली जिले में। तो हाजीपुर, महानार, लालगंज, फतेहपुर, वैशाली, महुआ, राजपाकर, राधोपुर। ठीक, इतने विधानसभा सीट हैं। 8, यहाँ 8 विधानसभा सीट हैं। अब लोकसभा सीट कितने हैं? तो हाजीपुर और वैशाली, ये 2 लोकसभा सीट हैं वैशाली जिले में। अब आगे देखते हैं यहाँ कृषि एवं उद्योग से संबंधित क्या क्या यहाँ जानकारी मिलती है। तो वैशाली के मुख्य कृषि गेहूं, चावल, मक्का और तंबाकू है। वैशाली जिले के मुख्य कृषि आपको कौन कौन से हैं? तो गेहूं, चावल, मक्का और तंबाकू हैं। यहाँ की जनजाति एवं संस्कृति के बारे में देख लेते हैं कुछ। तो मानव बसवास, समूचा जिला गंगा के उत्तरी मैदान का हिस्सा है। वैशाली जिले का पूरा जो है मैदान वह गंगा के उत्तरी मैदान में पड़ते हैं। कृषि योग्य उर्वरक
भूमि और मृदु जलवायु के चलते प्राचीन काल से ही यह स्थान सघन आबादी का क्षेत्र रहा है। जिले में जनसंख्या का घनत्व 1335 है, राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर तथा बिहार में तीसरा सबसे सघन है वैशाली जिला। महत्वपूर्ण सामरिक अवस्थिति के चलते अतीत में बाहरी लोगों का आकर बसने से यहाँ मिली जुली स्थानीय संस्कृति पनपी है। प्रायः सभी गांवों में हिंदू और मुसलमान बसते हैं। दोनों समुदाय यहाँ के गौरवशाली अतीत और आपसी सहमति से नाच करते हैं। बिहार की राजधानी पटना से जुड़ाव और भूगोलीय निकटता ने यहाँ की घटनाओं और अवसरों को महत्व को कई गुना बढ़ा दिया है। यहाँ की बोलचाल और पहनावा देख लेते हैं वैशाली का। तो हिंदी जिले में शिक्षा का माध्यम तथा प्रमुख भाषा है, ठीक, किंतु पश्चिमी मैथिली यहाँ की स्थानीय बोली है, जो मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और समस्तीपुर के अतिरिक्त नेपाल के सरलाही जिला में भी बोली जाती है। युवक और युवतियां सभी आधुनिक भारतीय वस्त्र पहनते हैं, लेकिन गांव में रहने वाले अधिकांश व्यक्ति स्त्री पुरुष धोती या साड़ी पहनना ही पसंद करते हैं। शादी विवाह वहाँ की क्या रीति रिवाज है जो देख लेते हैं वैशाली जिले की। तो वैशाली की स्थानीय संस्कृति तिरहुत के अन्य जिले जैसे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण के समान है, लेकिन पर्व त्योहार या विवाह के समय गाए जाने वाले गीत मिथिला से प्रभावित है। स्थानीय लोग में जाति भेद अधिक है, इसलिए शादी विवाह अपने समूह में पारिवारिक, कुटुंब या रिश्तेदार द्वारा तय किए जाते हैं। सभी समुदाय में शादी के समय दहेज लेन देन आम है और कई बार इसे लेकर बहुओं को प्रताड़ना देने की खबर भी दैनिक अखबार की सुर्खियों में बनती है। लेकिन अब बिहार में दहेज प्रथा खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लेते हैं, लेकिन दहेज प्रथा बिहार में अब धीरे धीरे खत्म हो रही है। तो वहाँ के देख लेते हैं पर्वत क्या क्या है। पर्व और त्योहार वैशाली जिले के कौन कौन से महत्वपूर्ण है जो देख लेते हैं। तो कई राष्ट्रीय त्योहार हैं जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती यहाँ की खूब हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। यहाँ के धार्मिक त्योहार में छठ, होली, दिवाली, दुर्गा पूजा, ईद उल फितर, मुहर्रम, महावीर जयंती, महाशिवरात्रि, बुद्ध पूर्णिमा, कृष्णाष्टमी, मकर संक्रांति, लखपाचे, तीज, सावनी, घरी, जितिया, अनंत चतुर्दशी, श्री सप्त, सतुवानी, चौरचन और सामा चकेबा जैसे पर्व यहाँ के हैं। कार्तिक में 4 दिवसीय छठ पूजा तथा महाशिवरात्रि के अवसर पर हाजीपुर में शिव और पार्वती का विवाह यात्रा की बड़ी धूम होती है। हिंदुओं और मुसलमानों के सभी पर्व प्रायः मिलजुल कर ही मनाए जाते हैं वैशाली जिले में। यहाँ की शिक्षा एवं शैक्षणिक संस्था देखते हैं क्या क्या है। तो वैशाली जिले की साक्षरता मात्र 66.60% है, जो राष्ट्रीय औसत से नीचे है। जिले में 954 प्राथमिक विद्यालय हैं, 389 मध्य विद्यालय तथा 81 उच्च विद्यालय हैं। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के तहत यहाँ 105 विद्यालय, 240 नवसृजन प्राथमिक विद्यालय, 210 बाल श्रम विद्यालय, 6 चरवाह विद्यालय तथा 1 जवाहर नवोदय विद्यालय खोले गए हैं। जिला मुख्यालय हाजीपुर के अतिरिक्त अन्य हिस्सों में भी निजी विद्यालयों की अच्छी संख्या है। डिग्री महाविद्यालय कौन कौन से हैं यहाँ तो देख लेते हैं। राजनारायण महाविद्यालय,
देवचंद महाविद्यालय, जमुनी लाल महाविद्यालय, वैशाली महिला महाविद्यालय सभी हाजीपुर में है। अछवट महाविद्यालय जो महुआ में है। समता महाविद्यालय अरनिया जहंदा, डिग्री महाविद्यालय भागलपुर, वीरचंद पटेल महाविद्यालय देसरी, राम प्रसाद सिंह महाविद्यालय चकिया महानगर, अवध बिहारी सिंह महाविद्यालय लालगंज। जिले के सभी महाविद्यालय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर की अंगीभूत इकाई है। ठीक, उसके आगे देखते हैं इनके व्यावसायिक शिक्षण संस्था क्या है। जिला प्रौद्योगिकी परीक्षण संस्था हाजीपुर, शिक्षक प्रशिक्षण संस्था दिघी कलाम एवं सोरहत्था, होटल प्रबंधन एवं पोषाहार संस्था हाजीपुर, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्था कहाँ है? हाजीपुर में। और केंद्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्था औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में ही है। कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर, रूडसेट संस्था जड़ुआ हाजीपुर में है। जन शिक्षा संस्था कौन कौन सी है, कहाँ है, जो देख लेते हैं। जन शिक्षा संस्था शहीद महेश्वर स्मारक संस्था समता कॉलोनी हाजीपुर में स्थित है। यहाँ दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं वैशाली जिले में, जो देख लेते हैं। दार्शनिक स्थल वैशाली तथा आसपास में जो दार्शनिक स्थल है उसके बारे में यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अशोक स्तंभ पहला, जो कि वहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है पूरे विश्व भारत में। वैशाली में हुए महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में सम्राट अशोक ने नगर के समीप कुल्हुआ में लाल बलुआ पत्थरों से एकासम सिंह स्तंभ का स्थापना किया था। लगभग यह 18.3 मीटर ऊंचा इस स्तंभ के ऊपर घंटी के आकार का बनावट है जो इसके आकर्षण बनाता है। यहाँ अगला है बौद्ध स्तूप। तो बौद्ध स्तूप दूसरे बौद्ध परिषद की याद में यहाँ पर, दूसरी बौद्ध परिषद जो हुआ था ना उसकी याद में यहाँ पर 2 बौद्ध स्तूप का निर्माण किया गया था। पहले तथा दूसरा स्तूप में भगवान बुद्ध की अस्थियां मिली है। यह स्थान बौद्ध अनुयायियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अभिषेक पुष्करणी वैशाली में नव निर्वाचन शासक को इस सरोवर में स्नान के पश्चात अपने पद, गोपनीयता और गणराज्य के प्रति निष्ठा का शपथ दिलाई जाती है। वाह, अभिषेक पुष्करणी में। इसी के नजदीक लिच्छवी स्तूप तथा 20 शांति स्तूप स्थित है। आगे देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। राजा विशाल का घर, ये वीडियो बड़ा हो रही है लेकिन कोई बात नहीं, हम पूरे इसको डिटेल से ही देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। लगभग 1 किलोमीटर परिधि के चारों तरफ 2 मीटर ऊंचा दीवार है जिसके चारों तरफ 43 मीटर ऊंची चौड़ी खाई थी। समझा जाता है कि राजा विशाल राजमहल या लिच्छवी काल का संसद है। कुंडलपुर, यह जगह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर का जन्म स्थान होने के कारण काफी पवित्र माना जाता है। कुंडलपुर वैशाली से इसकी दूसरी 4 किलोमीटर के आसपास है। वैशाली से इसकी दूरी 4 किलोमीटर के आसपास है कुंडलपुर। यहीं बसाड़ गांव में प्रकृति जैन शास्त्र एवं अहिंसा संस्था की भी स्थित है। वैशाली महोत्सव, प्रतिवर्ष वैशाली महोत्सव का आयोजन जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर के जन्म दिवस पर वैशाख पूर्णिमा को किया जाता है। अप्रैल के मध्य में आयोजित होने वाले इस राजकीय उत्सव में देश भर के संगीत और लोक प्रेमी हिस्सा लेते हैं।
आगे देखते हैं विश्व शांति स्तूप। वहाँ विश्व शांति स्तूप भी है। जापान के निप्पोनजी समुदाय द्वारा बनवाया गया विश्व शांति स्तूप। चौमुखी महादेव मंदिर, बावन पोखर मंदिर, वैशाली संग्रहालय है। हसनपुर काली मंदिर, वहाँ एक हसनपुर काली मंदिर भी है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। हसनपुर काली मंदिर वैशाली जिला के पूर्व भाग पर स्थित है। आगे देखते हैं बाबा गणिनाथ धर्मस्थली, ये भी बहुत ही वहाँ प्रसिद्ध है। पलवैया धाम है। विश्व प्रसिद्ध बाबा गणिनाथ धाम वैशाली के पावन भूमि पर ही स्थित है। यह हर साल भारत के कोने कोने से लोग आते हैं, साथ ही विदेशी भक्त भी यहाँ आते हैं, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है बाबा गणिनाथ धर्मस्थल। आगे देखते हैं कोनहार घाट। कोनहार घाट भी यहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण घाट है। भगवान पुराण में वर्णित गज ग्राह की लड़ाई में स्वयं भगवान विष्णु ने यहाँ आकर अपने भक्त गण गजराज को जीवन दान और शापग्रस्त ग्रह को मुक्ति दी थी। गंगा और गंडक के पवित्र संगम पर बसे कोनहार घाट की महिमा हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो कोनहार घाट यहाँ किस किस नदी के संगम है? तो गंगा और गंडक नदी के पवित्र संगम पर स्थित है कोनहार घाट। आगे देखते हैं नेपाली छावनी मंदिर। वहाँ पर एक नेपाली छावनी मंदिर भी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 28वीं सदी में पैगोडा शैली में निर्मित अद्वितीय शिव मंदिर नेपाली वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। रामचौरा मंदिर, अयोध्या से जनकपुर जाने के क्रम में भगवान श्री राम ने यहाँ विश्राम किया था। उनके चरण चिन्ह प्रतीक रूप में यहाँ मौजूद हैं। जामिया मस्जिद, 13वीं सदी के मध्य में यहाँ के शासक हाजी इलियास द्वारा बनाए गए थे। जामिया मस्जिद परिसर में अकबर काल में बनवाया गया था। यह मस्जिद किस काल में? अकबर काल में। मामू भांजा की मजार, मामू भांजा की मजार भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुगल काल के सूफी संतों की मजार एवं करबला का मैदान भी यहाँ पर है। गांधी आश्रम, वैशाली में गांधी आश्रम भी है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 3 बार जिले में पधारने पर आयोजित सभा स्थल तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग परिसर यहाँ पे स्थित है। गांधी आश्रम के पास महात्मा गांधी सेतु भी यहाँ पे है। प्रबलित कंक्रीट से गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु दुनिया में एक ही नदी पर बना सबसे बड़ा पुल है। 46 पाए वाले इस कंक्रीट पुल से गंगा को पार करने पर वैशाली में आम और केले की खेती तथा पटना महानगर के विभिन्न घाटों तथा लैंडमार्क का विहंगम दृश्य दिखाई देता है इस पुल पर से। आगे देखते हैं पलातेश्वर मंदिर, सोनपुर मेला। वहाँ एक पलातेश्वर मंदिर भी है। आते हैं वहाँ पे एक सोनपुर मेला भी लगती है। वैशाली में एक जगह है सोनपुर, वहाँ पे सोनपुर मेला लगती है। ये सोनपुर मेला विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। गंगा गंडक के संगम पर बसे हरिहर क्षेत्र में कोनहार घाट के सामने सोनपुर में विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है। यहाँ बाबा हरिहरनाथ शिव मंदिर है तथा काली मंदिर के अलावा अन्य मंदिर भी हैं। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को पवित्र गंडक स्नान से शुरू होने वाले मेले का आयोजन पक्ष भर चलता है, यानी 1 महीने चलता है, पूरा पक्ष भर चलता है। सोनपुर मेला की प्रसिद्ध एशिया के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है। हाथी घोड़े से लेकर रंग बिरंगे पक्षी तक मेले में खरीदे बेचे जाते हैं। मेला के दिनों में सोनपुर एक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बन जाती है। अन्य महत्वपूर्ण स्थल, वहाँ के कौन कौन सा और महत्वपूर्ण स्थल है जो देख लेते हैं। चेचर,
हाजीपुर में लगभग 20 किलोमीटर पूर्व स्थित गंगा नदी के किनारे स्थित चेचर गांव पुरातात्विक धरोहरों से संपन्न गांव है। इसका पुराना नाम श्वेतरपुर है। यहाँ गांव एवं पाल वंश के शासनकाल की मूर्तियां एवं सिक्के मिले हैं। भुआइया स्थान हाजीपुर में 10 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव में बाबा भुआइया स्थान है, जहां पशुपालकों को द्वारा देवता को दूध अर्पित किया जाता है। वैशाली तथा आसपास के जिले में कृषि एवं पशुपालन से जुड़े लोगों के लिए यह स्थान अति पवित्र है। बूढ़ी माई का मंदिर, हजरत जन्नदाह। यहाँ देख लेते हैं यातायात की व्यवस्था, सड़क परिवहन। तो पटना, समस्तीपुर, छपरा तथा मुजफ्फरपुर से यहाँ आने के लिए सड़क या रेल मार्ग सबसे उपयुक्त है। जिले में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा वैशाली जिले में 3 राष्ट्रीय राजमार्ग तथा 2 राजकीय राजमार्ग गुजरती है। महात्मा गांधी सेतु पार कर पटना से जुड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 19 हाजीपुर छपरा होकर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर तक जाती है। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तथा सीतामढ़ी होकर सोनबरसा तक जाने वाला 142 किलोमीटर लंबी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग 77 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 103 हाजीपुर चक सिकंदर जन्नदाह चकलाल शाही होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर स्थित मुसरी धरारी से जोड़ता है। राजकीय राजमार्ग देखिए यहाँ, तो राजकीय राजमार्ग 49 द्वारा यह महुआ तथा ताजपुर से जुड़ा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 49। राजकीय राजमार्ग 48 के अंतर्गत 1.80 किलोमीटर का एक छोटा सा हिस्सा मुजफ्फरपुर हाजीपुर सड़क का खंड है। राजमार्ग के अतिरिक्त वैशाली के सभी प्रखंड तथा पंचायत जिला उच्च पथ तथा ग्रामीण सड़कों से जुड़ा है। जिले के सार्वजनिक यातायात मुख्यतः निजी बसों, ऑटो रिक्शा और निजी वाहनों पर आश्रित होते हैं यहाँ के लोग। रेल परिवहन देखते हैं तो वैशाली जिले में रेल पथ ब्रॉड गेज की कुल लंबाई 71 किलोमीटर है। मुख्य स्टेशन हाजीपुर है, जो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर ही है, जो वैशाली जिले में है। वैशाली जिले में पड़ने वाले अन्य महत्वपूर्ण स्टेशन गुरौल, भगवानपुर सराय, अक्षयबट राय नगर, चकसिकंदर, देसरी तथा महानार है। ठीक, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी तथा अमृतसर के अतिरिक्त भारत के महत्वपूर्ण शहरों के लिए यहाँ से सीधी ट्रेन सेवा है। बौद्ध सर्किट के तहत एक नई रेल लाइन पटना से हाजीपुर वैशाली होकर प्रस्तावित हुई है। हवाई परिवहन, यहाँ पे हवाई परिवहन देख लेते हैं तो वैशाली जिले का सबसे नजदीकी हवाई अड्डा राज्य की राजधानी पटना में स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह पटना में स्थित है। इसके लिए इंडियन, स्पाइस जेट, किंगफिशर, इंडिगो आदि विमान सेवाएं उपलब्ध है। दिल्ली, कोलकाता, काठमांडू, डोंगरा, रांची, बनारस और लखनऊ से फ्लाइट लेकर पटना पहुंचकर वैशाली के किसी भी हिस्से में आसानी से पहुंचा जा सकता है। पटना हवाई अड्डे से सड़क मार्ग द्वारा महात्मा गांधी सेतु पार कर वैशाली जिले में प्रवेश किया जाता है। यहाँ का जल परिवहन देखें तो जिले के सीमा रेखा पर बहने वाली गंगा तथा गंडक नदी नौकागमय है। हाजीपुर, अक्षयबट राय नगर उसे बोलते हैं बिंदुपुर भी, राघोपुर तथा महानार के पास से बहने वाली गंगा नदी की हिस्सा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर पड़ता है, जिससे यह जिला पश्चिम में बनारस होते हुए इलाहाबाद से तथा पूर्व में कोलकाता होते हुए हल्दिया से जुड़ा हुआ है। तो ये इतना ही थे
वैशाली जिले से कुछ महत्वपूर्ण है जो आप लोग को बताएं। अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। हाँ, और अगर आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।